हेलो बच्चों, तो हम लोग क्या कर रहे थे, फंक्शंस पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग डोमेन निकाल फंक्शंस बेसिक फंक्शन पढ़ लिए सबसे पहले, फिर डोमेन निकालना सीख लिए। अब रेंज कैसे निकालते हैं वो देख रहे थे। तो रेंज में मैंने बेसिक कुछ चीजें बताई थी, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, कि हम रेंज कैसे कैसे निकालेंगे, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिख के, फिर ग्राफ बना के, तीसरा कैलकुलस यूज करके। ठीक है, तो बच्चों ग्राफ जो उसमें सेकंड पार्ट है, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई और डोमेन निकालना तो हमको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्राफ जो सेकंड पार्ट है उसके ऊपर हमको पूरा ध्यान देना है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, पहले रेंज निकालने से पहले भी पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, है ना। तो इसमें टाइप 1, ठीक, हमको y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक ग्राफ है मान लो, ठीक। उस पे आप चेंज कर रहे हो, दो तरीके का चेंज हो सकता है। एक y की जगह y माइनस ए डाल रहे हैं, एक x की जगह x माइनस ए डाल रहे हैं, ठीक है। एक x की जगह x माइनस ए डाल रहे हैं, एक y की जगह y माइनस ए डाल रहे हैं। तो x की जगह x माइनस ए डाल रहे हैं, तो ग्राफ शिफ्ट्स टूवर्ड्स राइट ए यूनिट्स। ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। y की जगह y माइनस ए डालोगे तो ग्राफ शिफ्ट्स अपवर्ड ए यूनिट्स, ठीक है। इसमें क्या होगा? ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ए यूनिट, ठीक। जैसे अब देखते हैं, मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है, और सेकेंड है बच्चों एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस 3, ठीक है, ऐसा है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ याद होना चाहिए। ये है मॉड एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ है ये? मॉड एक्स का। तो मॉड एक्स माइनस 3 क्या होगा? ग्राफ 3 यूनिट्स कहां शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड। 3 यूनिट कहां शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड। तो उसका ग्राफ ऐसा होगा। जैसे पहले ये आदमी 0 पे 0 होता था, अब ये 3 पे 0 होने लगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। 0 पे, जब 0 पे इसको 3 वैल्यू मिलने लगेगी। समझ में आई बात? तो पूरा ग्राफ क्या हुआ? 3 यूनिट शिफ्ट हो गया। अगला जैसे अब मेरे को बनाना है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एन ऑफ एक्स प्लस 2 बनाना है। क्या बनाना है? एल एन ऑफ एक्स प्लस 2। तो ये देखिए, एल एन एक्स कैसा होता है याद होगा अगर आप लोगों को, तो ये होता है ना। कहाँ पे 0 होता है? 1 पे 0 होता है। एक्स प्लस 2 मतलब इस साइड, इस बार किस पे, किधर शिफ्ट करेंगे? लेफ्ट साइड 2। तो पहले 1 पे 0 होता, तो अब किस पे 0 होगा? -1 पे। किधर 0 होगा? -1 पे। तो बस अब ग्राफ कैसे ड्रॉ कर देना है। -2, -2 0 वाला काम अब कौन करने वाला है? -2 काम करने वाला है। तो इस ग्राफ को टच नहीं करने वाला -2 पे, है ना। ऐसा बनेगा, ओके। तो ये मेरा किसका ग्राफ है? एल एन एक्स प्लस 2। बात समझ में आ रही? इसे थर्ड है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू
हमको ये बनाना है मॉड एक्स, नहीं यार, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनाना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनाना है। ठीक, तो अगर आपको ध्यान हो तो एक्स स्क्वायर ऐसा ग्राफ होता है ना? एक्स स्क्वायर कैसा ग्राफ है? ये जो ग्राफ बनाया मैं, जीरो से गुजरेगा और ऐसा होगा कर्व। अब मेरे को ये एफ ऑफ एक्स प्लस 2 बोला है, मतलब इधर लाके क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y में माइनस हो रहा है, तो y में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा, अपवर्ड। ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड। तो अपवर्ड 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, और होना भी है बच्चों। पहले मिनिमम वैल्यू 0 0 थी, इस बार मिनिमम वैल्यू 0,2 है, मतलब 2 है। ठीक है, जैसे कोई ऐसा बना दिया, ये बना हुआ है मान लो, ठीक है। ठीक, ये ग्राफ बना हुआ है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना हुआ है। अब हमको बनाना है यहाँ पे y प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सेकेंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। ये दो ग्राफ बनाने हैं। ठीक, तो कुछ नहीं करना है ना, आप लोग अलग से बनाइएगा इसके नीचे, मैं इसी पे ड्रॉ कर रहा हूँ। y प्लस 2, y प्लस 2 मतलब ग्राफ y में प्लस 2 हो रहा है, तो ग्राफ नीचे चले जाएगा 2 यूनिट्स। और ये वाला पॉइंट भी लिख लेते हैं, ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं क्या, -1। तो पहले हाईएस्ट वैल्यू क्या थी, 1, 2 यूनिट नीचे चले गया, तो अब हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। पहले जो -1 था वो कहां पहुंच जाएगा, -3। ठीक, ओके, 0 -2, 0 वाला पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, -2। तो ये ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ग्राफ शिफ्ट हुआ कितने, 2 से नीचे शिफ्ट हो गया, किसमें, पहले वाले में। अब दूसरे में y ऑफ x इक्वल्स टू y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1। इसको तो अलग से बनाना पड़ेगा, वहां बहुत हौच पौच दिखने लगेगा। x की जगह x माइनस 1, तो ग्राफ कहां शिफ्ट हो जाएगा, 1 यूनिट राइट, 1 यूनिट राइट साइड। तो पहले 0 पे -1 होता था, अब कस पे -1 होने लग गया, 1 पे -1 होने लग गया। 1 पे कितना होगा, -1। पहले 1 पे 0 होता था, अब कहां पे 0 होगा, 2 पे 0 होगा। ठीक है, 1 पे -1 रहेगा, 2 पे 0 होगा, तो ग्राफ ऐसा होगा, है ना। पहले 3 पे 1 होता था, अब कहां पे 1 होगा, 4 पे 1 होगा। फिर कहां से कहां तक 1 रहेगा, 4 से लेके, पिछली बार कहां तक 1 रहता था, 3 से लेके 4 तक रहता था, 4 से लेके 5 तक रहेगा, ये 5 मान लो, और फिर वापस क्या हो जाएगा, बात समझ में आई? तो पूरा ग्राफ क्या हुआ, 1 यूनिट इधर खिसक गया, कोई इश्यू तो नहीं, समझ में आ रहा है? तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया, क्या है पहला ट्रांसफॉर्मेशन, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स से, तो y की जगह अगर y माइनस ए डाला तो a यूनिट्स अप, x की जगह x माइनस ए डाला तो a यूनिट्स डाउन, और अगर प्लस कर दिया तो अब डाउन नहीं, राइट है ना, a यूनिट्स राइट। और अगर कहीं उल्टा हो गया तो क्या होगा, समझ गए ना, अगर प्लस आ गया तो नीचे, माइनस आ गया तो प्लस आ गया तो लेफ्ट। ओके, चलिए।
तो ये था पहला ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग देख रहे हैं टाइप 2। अब क्या देख रहे हैं हम लोग? टाइप 2। ठीक है, अब टाइप 2 है जिसे y इज एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, एक बार x की जगह माइनस एक्स डालोगे। क्या करोगे? x की जगह माइनस एक्स डालोगे और एक बार y की जगह माइनस वाई डालोगे। ठीक, मतलब आपको साइन ऑफ माइनस एक्स अगर आप चाहिए, ठीक है, या टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अगर आप चाहिए, समझ रहे बात को, ई का पावर माइनस एक्स अगर आप चाहिए, इस टाइप का, तो एक्स की जगह माइनस एक्स डालते हैं। तब हम लेते हैं मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। किसके अबाउट ले लेते हैं? मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस। वाई की जगह माइनस वाई डालते हैं, तो लेते हैं हम लोग मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक, कोई इश्यू किसी को? जैसे अब मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई का पावर एक्स है ना, और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, और एफ ऑफ माइनस एक्स कर रहा हूं, मतलब ई का पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक, अभी तो देखिए, आपको तो वैसे दोनों का ग्राफ आता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, इससे आप लोग जल्दी कैच कर लोगे कि हो क्या रहा है। ठीक, तो ई का पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, है ना, 0 पे 1 होता है ई का पावर एक्स। अब एक्स की जगह क्या डाल रहा हूँ बच्चों में? एक्स की जगह माइनस एक्स। तो मिरर इमेज किसके अबाउट लेना है? वाई एक्सिस के अबाउट लेना है। किसके अबाउट लेना है? वाई एक्सिस। तो ये वाई एक्सिस मिरर जैसे काम करेगा, तो इस बार कैसा बनेगा? इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा। क्लियर है? अगर आप प्लॉट भी करोगे एक्स 1 2 3 4 ये सब डाल के, तो भी यही बनने वाला है। कोई इश्यू किसी को? होगी? अब जैसे ये हो गया, हमको ये प्लॉट करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन ऑफ माइनस एक्स। क्या प्लॉट करना है? एल एन ऑफ माइनस एक्स। ठीक, अब एन एल एक्स कितना होता है? ये होता है एल एन एक्स का ग्राफ लॉग का। तो एल एन माइनस एक्स कैसा होगा? मिरर इमेज। तो कैसा दिखेगा? ये किसका ग्राफ है? ये जो बना है एल एन ऑफ माइनस एक्स। क्लैरिटी है? बोलिए, कोई बात समझ नहीं आई तो चलिए। तो अब अपने को बनाना है टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। क्या बनाना है? टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये सब ये दोनों बनाना है मान लो। तो बच्चों पहले तो आपको मेन ग्राफ याद होना चाहिए, जो मैंने बोला था कि सारा फंक्शन का ग्राफ और ये सब आप अच्छे से रिमेंबर करके आएंगे। टेन इनवर्स एक्स ऐसा होता है। टेन इनवर्स एक्स कैसा होता है? ऐसा। ये माइनस पाई बाई टू है, ये पाई बाई टू है। ये पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू कभी रीट नहीं करता। कौन? टेन इनवर्स एक्स। इसका डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स एंड दिस एंड दैट। तो अब क्या होगा? माइनस टेन इनवर्स एक्स क्या होगा? मिरर इमेज अबाउट क्या बच्चों? वाई एक्सिस। तो कैसे बनेगा? इसी को ऐसे आगे एक्सटेंड कर लो, इसी को ऐसे एक्सटेंड कर लो, तो अब क्या बनने वाला है? ऐसा किसका ग्राफ है? टेन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स। ओके, ये जो ऑरेंज वाला किसका ग्राफ है? टेन इनवर्स प्लस एक्स का ग्राफ है। उसका मिरर इमेज बना दिया हम किसके अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट। अब सब बनाएंगे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स खुद से। मैं देखना चाहूंगा आप लोग क्या कारीगरी करेंगे। कॉस इनवर्स माइनस एक्स बनाना है बच्चों। कॉस इनवर्स एक्स ऐसा दिखता है ना, या ऐसा समझ लो, -1 से +1 के बीच में होता है वो, और ऐसा दिखता है।
ओके, ये cos इनवर्स x दिखता है। अब इसका मिरर इमेज बनाना है, तो कैसे बनाओगे? ऐसा बनाना पड़ेगा। ओके, इसका मिरर इमेज कैसे दिखेगा? ये y एक्सिस के अबाउट द cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ठीक, चलिए अब हमको बनाना है, मान लो y इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स बनाना है। क्या बनाना है? माइनस ऑफ मॉड एक्स। तो क्या है? y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स है, माइनस इधर लेके, तो माइनस y इज इक्वल टू मॉड एक्स। इस बार क्या हुआ? y की जगह माइनस y डाला हुआ है। किसकी जगह माइनस y डाला हुआ है? y की जगह। तो मॉड एक्स कैसा होता था बच्चों? ये v होता था ऐसा। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो बस नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स। मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस। मिरर इमेज अबाउट क्या बच्चों? x एक्सिस। कोई इशू किसी को? जैसे अब मेरे को बनाना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ई का पावर एक्स। क्या बनाना है? माइनस ई का पावर एक्स। तो ई का पावर एक्स कैसा होता है? ये होता है ई का पावर एक्स, है ना? इसका मिरर इमेज किसके अबाउट बनाना है बच्चों हमको? वाई एक्सिस नहीं, एक्स। देखो वाई इसकी जगह डाला हूं माइनस साइन, मतलब क्या है? वाई इज इक्वल टू माइनस ई का पावर एक्स, मतलब माइनस वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स, मतलब वाई की जगह माइनस फाइव रखा हूं। तो किसके अबाउट मिरर इमेज बनाना है? एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये बनेगा। और खुद भी सोचो, आप लोग वैल्यूज रखोगे तो वही सेम वैल्यूज मिलेगी, बस उसका साइन नेगेटिव होगा। ठीक, तो y इज इक्वल टू ई का पावर एक्स, y इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस ई का पावर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? तो ये था बच्चों क्या? ट्रांसफॉर्मेशन टू। अब जैसे मेरे को ये बनाना है ना, ये क्या चीज है? देखो मान लो, है ना, ये साइन एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। मेरे को y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स बनाना है। क्या बनाना है? माइनस साइन एक्स। तो मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस बना दूंगा, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, माइनस साइन एक्स मतलब मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, सॉरी, मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ऑरेंज वाला y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो गया। ठीक है, बढ़ू आगे। चलिए, अब टाइप 3 देख रहे हैं। कौन सा टाइप देख रहे हैं? टाइप 3। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है। एक बार y की जगह के वाई डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? y की जगह के वाई। एक बार x की जगह के वाई डाल रहे हैं, के एक्स डाल रहे हैं। x किससे रिप्लेस हो रहा है? k इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, इस टाइप। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? अगर k ग्रेटर देन 1 है, k ग्रेटर देन 1 है, तो उतने यूनिट से कंप्रेस हो जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग ग्राफ। क्या होगा? उसके उतने यूनिट से कंप्रेस हो जाएगा। तो लिखेंगे कंप्रेस अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, और k अगर लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंड अलोंग एक्स एक्सिस। सेम यहाँ पे बच्चों, अगर k ग्रेटर देन 1 है तो कंप्रेस अलोंग y एक्सिस हो जाएगा। और अगर लेस देन 1 है तो एक्सपेंड
along y axis. ठीक, ओके। जैसे अब मेरे को ये बनाना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है और y इज इक्वल टू साइन 2x बनाना है। क्या बनाना है? 2x। तो ये क्या होता था बच्चों, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ऐसा ग्राफ था अपना, 0 पे 0 था, पाई बाई 2 पे 1 था, पाई पे फिर 0 होता था, 3 पाई बाई 2 पे -1 होता था, 2 पाई पे 0 होता था। याद है? अगर याद होगा आप लोगों को तो ऐसा ग्राफ होता था ये। किसका? y इक्वल टू साइन एक्स का। अब मेरे को साइन 2x का बनाना है। किसका बनाना है? साइन 2x का बनाना है, मान लीजिए। तो क्या होगा, ग्राफ 2 यूनिट मतलब कंप्रेस हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, जो भी, जिससे समझ लो पहले 0 पे जो पॉइंट मिलता था वो अब 0 डिवाइड बाई 2 पे मिलने लगेगा। 0 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 0 पे होता है। पहले जो पाई पे मिलता था वो कहां पे मिलने लगेगा? पाई डिवाइड बाई 2। तो किस पे मिलेगा? पाई बाई 2 पे। बात समझ रहे हो? पहले जो चीज 2 पाई पे मिलती थी वो आज किस पे मिलने लगेगी? पाई पे। पहले जो पाई बाई 2 पे मिलती थी वो किस पे मिलने लगी? पाई बाई 4 पे। पहले जो 3 पाई बाई 2 पे मिलती थी अब वो किस पे मिलने लगेगी? 3 पाई बाई 4 पे। बात समझ में आ रही? तो ये पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4 और पाई। तो पूरा ग्राफ 2 यूनिट से कंप्रेस हो गया। तो पहले 2 पाई तक जो फैला हुआ था वो डिवाइड बाई 2 हो गया। तो मतलब 0 डिवाइड 2 पाई डिवाइड बाई 2 क्या था? पाई। तो अब ये कैसे बनेगा? बात समझ में आ रही? किसका ग्राफ है? साइन 2x। अगर कोई बोलता कि साइन 3x अगर आप बनाना है तो वो 2 पाई, पहले 0 से 2 पाई तक फैला हुआ था, अब वो किस पे पहले फैल जाएगा? 0 से 2 पाई बाई 3 तक फैल जाएगा। समझ रहे हो? डिवाइड बाई 3। जैसे अब मेरे को ये बनाना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट 3x। क्या बनाना है? फ्रैक्शनल पार्ट 3x। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कैसा होता है? 0 1 2 3 4 5 ऐसा रहता है, -1 -2। तो ये ऐसा बढ़ता है। अगर आप लोगों को याद हो तो पीरियोडिक फंक्शन रहता है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में। अब फ्रैक्शनल पार्ट 3x बनाना है। तो जैसे पहले जो इसका टाइम पीरियड क्या था? 1 था। अब वो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1/3। कितना हो जाएगा? 1/3। तो कंप्रेस हो जाएगा ग्राफ। तो 0 यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 3/3। तो इतनी देर में 3 बार ऐसा हो जाएगा। बात समझ रहे हो? यहाँ पे -1/3, -2/3 ऐसा। 0 से 1 पे पहले एक ही बार होता था, 0 से 1 पे यहाँ पे कितने बार हो जाएगा? अब 3 बार। पूरा ग्राफ क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? चलिए तो सब कोई बनाएंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x का ग्राफ। किसका बनाएंगे? साइन इनवर्स 2x का ग्राफ। तो जो पहले ग्राफ था बच्चों वो कहां से कहां तक था? -1 से +1। तो अब कितना हो जाएगा? -1/2 से +1/2। कितना हो जाएगा? -1/2 से लेके +1/2। रेंज इसका था -π/2 से लेके +π/2। रेंज था -π/2 से लेके +π/2। तो ये ऐसा बनेगा ग्राफ। बस जैसे जो पहले 1/2 का काम कर रहा था वो आज 1/4 का काम, 1/4 वो काम करेगा। पहले 1 काम करता था वो 1/2 करेगा। समझ रहे हो? जो पहले √3/2 करता था
मतलब 3/2 करता था मान लो, √3/2, तो आज वो √3/4 करेगा। इस टाइप की बातें हैं। कोई इश्यू किसी को? अब इधर देखते हैं, सेकंड बच्चों है ना। अब f ऑफ x इज इक्वल टू 2 sin x लिख दिए। f ऑफ x इक्वल टू क्या लिख दिए? 2 sin x। तो sin x ऐसा रहता था बच्चों। ठीक, 1 तक जाता था और इधर -1 तक जाता था, और ये पाई था, ये 2 पाई था, ऐसा था, ये माइनस पाई था, ये -2 पाई था। तो बच्चों x में कुछ नहीं हो रहा है तो x के अलोंग कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ये आप समझ रहे हो? x में कुछ नहीं हो रहा है तो x के अलोंग कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये कैसा है? अगर आप सोचो तो क्या है? y इज इक्वल टू 2 sin x। ये क्या है? y/2 इज इक्वल टू sin x है। तो y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट हुआ है? y/2। अब क्या होगा? ग्राफ y एक्सिस के अलोंग एक्सपेंड होगा। किसके अलोंग एक्सपेंड होगा? y एक्सिस के। तो जो वैल्यू 1 तक जाती थी वो आज कहां तक जाएगी? 2 तक जाएगी। जो -2 तक जाती थी, -1 तक जाती थी, वो कहां तक जाएगी? बात समझ में आ रही? पॉइंट्स उसी पे, ये -2 हो गया, ये 2 हो गया, उसी पॉइंट्स पे, ऐसा नहीं π/2 पे ही 2 होगा। क्लैरिटी है? और होना भी तो है। y इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो एक हम लोग सीख रहे हैं x इक्वल टू, x की जगह क्या डाल रहे हैं? मॉड ऑफ x। तो क्या रहेगा? द राइट साइड ऑफ y एक्सिस will remain same, left side will be the mirror image about क्या बच्चों? y एक्सिस, है ना। जितना भी लेफ्ट साइड में बनेगा पूरा ग्राफ, राइट साइड का पूरा मिरर इमेज किस में बन जाएगा? लेफ्ट साइड में। और दूसरा क्या है? मॉड ऑफ f ऑफ x। क्या है? मॉड ऑफ f of x। तो अपवर्ड द पोर्शन above x axis will remain same, पोर्शन अबव x एक्सिस विल रिमेन सेम। लेकिन जो लेफ्ट साइड, जो नीचे है, जितना पोर्शन नीचे है उसका मिरर इमेज ऊपर बनेगा। ठीक है? बट द पोर्शन विच इज बिलो x एक्सिस विल बी ड्रॉन एज क्या बच्चों? मिरर इमेज above it, about it, above it, about it। ठीक है? एक्स एक्सिस के अबाउट ही उसका मिरर इमेज बनेगा। ठीक है? अभी जब ग्राफ देख रहे हैं तो अपने को बेहतर समझ में आ जाएगा। कोई इश्यू? कोई दिक्कत? ये क्या है? टाइप 4। और टाइप 5 क्या है बच्चों? y इज इक्वल टू f ऑफ x है, मॉड ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो क्या रहेगा? इफ f ऑफ x इज नेगेटिव, ग्राफ विल बी नॉट डिफाइंड। ठीक है? जहां पे f ऑफ x पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस के जो ऊपर ग्राफ है उसका शेप हूबहू सेम रहेगा। द पोर्शन above x axis will remain same, the portion above x axis will remain same, but जो बिलो रहेगा वो एग्जैक्ट मिरर इमेज रहेगा अबव का, बट पोर्शन
below x axis will be mirror image of it about x axis। पूरा जो ऊपर ग्राफ बनाए हूं वो हूबहू नीचे बनने वाला है। ठीक है, एक और जैसे लिख लिया सब, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, और एक है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना। तो कैसे बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अगर आप बना रहे पहले, तो बच्चों जीरो पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। जीरो कहां कहां पे मिलेंगे, -1 और -2। कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। तो ऐसा बनने वाला है ग्राफ किसका, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। अब इसी के नीचे बना रहा हूं y इक्वल टू मॉड ऑफ y, मतलब मॉड ऑफ इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, जो पॉजिटिव साइड है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, जो पॉजिटिव साइड है उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, जैसा था वैसे ही रहेगा। जो नेगेटिव पोर्शन रहेगा वो मिरर इमेज रहेगा नेगेटिव पार्ट का अबाउट एक्स एक्सिस। तो इसका मिरर इमेज बनाओगे तो कैसे बनेगा, जैसे मान लो इसकी वैल्यू -3/4 मिल रही है, तो ये ऊपर पे 3/4 मिलेगा। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ ना, पता नहीं कितनी मिल रही है, मैं निकाल के नहीं देखा हूं। ओके, बात समझ में आई, पक्का। जैसे अब मेरे को ये बनाना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एल एन एक्स, क्या बनाना है, मॉड ऑफ एल एन एक्स। ठीक, तो एल एन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं ऊपर, ठीक है, फिर मॉड ऑफ एल एन एक्स का ग्राफ बना रहा हूं नीचे। ये एल एन एक्स है और ये क्या है, मॉड ऑफ एल एन एक्स। एल एन एक्स का ग्राफ अगर आपको याद हो, इधर यहाँ पे सुना, एल एन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, एल एन एक्स। अब जब मेरे को ग्राफ बनाना है तो पॉजिटिव साइड जैसा था, जैसा पहले था, आज भी वैसे ही रहेगा, मतलब 1 के बाद जो ग्राफ है वो सेम रहेगा, और जो नेगेटिव साइड रहेगा वो मिरर इमेज रहेगा किसका, नेगेटिव साइड का अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब इसका इतना जो नेगेटिव पोर्शन है उसका मिरर इमेज रहेगा। तो कैसा दिखेगा ऐसा, बात समझ में आ रही। अगर अलग से दिखाऊंगा तो ये ऐसा रहेगा ग्राफ, ये इन्फिनिटी से आएगा, 0 पे जाएगा, ऐसा उतना तेजी से ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा, बात समझ में आ रही, क्लियर है कि नहीं। ऐसा बना दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मेरे को ये बनाना है मॉड ऑफ टेन इनवर्स एक्स। क्या बनाना है, मॉड ऑफ टेन इनवर्स एक्स बनाना है, मान लो। बनाएंगे सब कुछ। तो अगर आप देखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ किस रहता है, जब 0 से बड़ा रहता है तो पॉजिटिव रहता है और ऐसा दिखता है, इन्फिनिटी की ओर जाता है, दिखता है। तो पॉजिटिव साइड तो सेम ही रहेगा यार, अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है ग्राफ तो उसमें मेरे को कोई चेंज ही नहीं आने वाला, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स एक्स से ही रिप्लेस होता है। नेगेटिव साइड ऐसा रहता था ग्राफ। अब इसका मिरर इमेज बनाना है तो कैसा बनाऊंगा, बात समझ में आई। तो ग्राफ क्या बनेगा, ओके, ये किसका ग्राफ है, मॉड ऑफ टेन इनवर्स एक्स। ठीक, चलिए एक और बना लीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो -π/2 से लेके +π/2 तक कॉस तो पॉजिटिव रहता है और कॉस 0 वैसा 1 होता है, याद है। उसके बाद जाना इसको नेगेटिव साइड था ऐसा, लेकिन आप मॉड ले लियो, क्या ले लियो, मॉड, तो वापस कैसा मिलेगा ऐसा, वापस कैसा मिलेगा, ठीक है।
हमेशा इसको कैसे मिलेगा ऐसे? मिरर इमेज इसका जो नीचे मिलने वाला था, यहाँ पे हमको ये मिलने वाला था ना इससे, तो उसका मिरर इमेज मिल गया। ओके, कोई दिक्कत किसी को? अब x जगह मॉड x लगाना दिख रहे हैं, क्या लगाना दिख रहे हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मान लो log टू द बेस 1/2 मॉड ऑफ x बनाना है। तो मैं क्या बोला, राइट साइड जैसा ग्राफ है वैसा ग्राफ है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। राइट साइड कैसा ग्राफ रहेगा? ऐसा ग्राफ रहेगा, बेस 1 से छोटा है बच्चों, ये वाला लॉग है, ठीक है। राइट साइड कैसा ग्राफ रहेगा? जैसा है वैसे ही रहेगा, log टू द बेस 2 x टू द बेस 2। अब नेगेटिव साइड जो भी राइट साइड बना है उसका मिरर इमेज बनाना है। क्या बोला मैं? नेगेटिव साइड जो भी राइट साइड बना है उसका मिरर इमेज बनाना है। तो राइट साइड जो बना है उसका मिरर इमेज बना दो। तो ये जो बना है पूरा एज अ होल, ये है log टू द बेस 1/2 मॉड ऑफ x। बस समझ में आई? हाँ, ये पूरा ग्राफ है ये। अगर लेफ्ट साइड देखोगे तो वो तो log टू द बेस -x है, मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। अगर सिर्फ लेफ्ट साइड बोलोगे, ओनली अगर लेफ्ट साइड अगर कोई बना के दिए तब, ठीक है। दोनों मिला के क्या है पूरा ग्राफ। कोई दिक्कत? जैसे अब मेरे को बनाना है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 का पावर मॉड ऑफ एक्स। क्या बनाना है? 2 का पावर मॉड ऑफ एक्स। तो कैसे बनाऊंगा? पॉजिटिव साइड मतलब राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस तो सेम रहेगा जैसे पहले था, ऐसा, ठीक है। 0 पे कितना था? 1 था, 1 पे कितना होगा? 2 होगा, 2 पे कितना होगा? 4 होगा, ऐसा टाइप का नहीं। अब लेफ्ट साइड क्या करना है? लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस मिरर इमेज बना देना है राइट साइड का, तो ये बन जाएगा। और होना भी है ना बच्चों, होना भी है कि नहीं होना है बताओ? -1 पे भी तो वही मॉलिक्यूल, मॉड ऑफ -1 क्यों 1 ही होता है, मॉड ऑफ -2 2 ही होता है, तो क्या मिलने वाला है? सेम। तो ये जो पूरा दोनों मिला के क्या है? 2 का पावर मॉड ऑफ एक्स। क्लियरिटी है? जैसे अब मेरे को बनाना है 10 ऑफ मॉड ऑफ एक्स, किसका ग्राफ बनाना है? 10 ऑफ मॉड ऑफ एक्स। जीरो है, ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये -π/2 है, ये -3π/2 है, ठीक है। अगर याद हो तो π/2 कभी टच नहीं कर पाता वो, क्योंकि π/2 पे वैल्यू नहीं रहती है। 3π/2 पे वैल्यू नहीं रहती है ना, -π/2 पे वैल्यू नहीं रहती, ठीक है, और -3π/2 पे वैल्यू नहीं रहती। ओके ओके। तो 10x कैसा ग्राफ रहता है बच्चों, अगर याद हो तो? ऐसा, ऐसा इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसा इन्फिनिटी जाएगा। तो पॉजिटिव साइड ना मैं सेम ग्राफ बनाऊंगा जो पहले भी बनता था। पॉजिटिव साइड में क्या बनाऊंगा? सेम ग्राफ। और नेगेटिव साइड जो ग्राफ बनाया हूं उसका मिरर इमेज, जो ग्राफ बनाया हूं उसका मिरर इमेज। किसके अबाउट? इसके अबाउट। तो अब ये कैसे दिखेगा? ये कैसे दिखेगा? बात समझ में आ रही है? मिरर इमेज अबाउट कौन सा एक्सिस बच्चों? वाई एक्सिस। मॉड ऑफ वाई में क्या होता था, जो नीचे रहता था उसी का मिरर इमेज बनता था। यहाँ पे क्या है, राइट साइड में जितने भी लोग हैं सबका मिरर इमेज बनना है लेफ्ट साइड में, ठीक। थोड़ा सा ये डिफरेंस। कोई इशू किसी को? मतलब उसका खुद का जो 2 का पावर x का जो लेफ्ट साइड का ग्राफ है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है, जैसे ये था ना नीचे वाला ये हिस्सा,
ये पूरी तरीके से गायब हो चुका है, वो कभी नहीं मिलेगा क्योंकि नेगेटिव नंबर ही नहीं आ पाएंगे मॉड डाल दिए तो। क्लियर है? पक्का? तो बच्चों ये 4 बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन थे, एक बार शुरू से देख लो। जैसे मेरे पास y इज इक्वल टू ln x है, क्या है? y इज इक्वल टू ln x है, और मेरे को बनाना है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x, और बनाना है मॉड y इज इक्वल टू ln x। ठीक, ओके। y इज इक्वल टू ln x अलग है, मेरे को बनाना है क्या? मॉड ऑफ ln x और मॉड ऑफ y इज इक्वल टू ln x। तो मॉड ऑफ ln x कैसा बनेगा? अभी मैंने आप लोगों को सिखाया है क्या? जो पॉजिटिव पोर्शन रहेगा वो तो एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव पोर्शन ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा ना ln x का, और नेगेटिव पोर्शन का क्या हो जाएगा? मिरर इमेज। किसका ग्राफ है? मॉड ऑफ ln x। ln x ऐसा होता है, ln x ये पूरा ln x का ग्राफ है नीचे से लेके ये। तो मॉड ऑफ ln x बनाना है तो पॉजिटिव साइड एज इट इज रहेगा, नेगेटिव साइड में ये मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब मॉड ऑफ y इज इक्वल टू ln x बनाना है, तो बच्चों y इज इक्वल टू ln x होगा और y इज इक्वल टू माइनस ln x भी होगा, है ना? अगर मॉड ऑफ a बराबर 5 है तो a बराबर प्लस माइनस 5 होता है। ठीक है, आराम से ना। मॉड ऑफ x y इज इक्वल टू ln x बनाना है, तो ये नेगेटिव साइड के लिए डिफाइन ही नहीं होगा ना। मॉड ऑफ जैसे l x में 0 से 1 डालूंगा, अगर x में क्या डालूंगा? 0 से 1 के बीच में डालूंगा, तो log x क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। और मॉड ऑफ y कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए 0 से 1 ग्राफ ही नहीं रहेगा। क्लैरिटी है इस बात की? तो ये 1 है, 0 से 1 में कोई ग्राफ नहीं बनाओगे। जब ये 0 से 1 से बड़ा हो जाएगा तब ln क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉड y पॉजिटिव, मॉड y पॉजिटिव, तो मॉड y पॉजिटिव, तो y कितना हो जाएगा? ln x या माइनस ऑफ ln x, दोनों चलेगा। तो पॉजिटिव साइड में ये भी चलेगा और इसका मिरर इमेज भी चलेगा। ये किसका ग्राफ है? मॉड ऑफ y इज इक्वल टू ln x। मेरे को ड्रॉ करना है मॉड ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्या ड्रॉ करना है? मॉड ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखिए बच्चों, साइन इनवर्स x जो रहता है वो -1 से लेके +1 के बीच में रहता है। किसके बीच में रहता है? -1 से लेके +1 के बीच में रहता है। ठीक है, अगर ध्यान हो तो ये ऐसा उसका ग्राफ रहता है। अब मॉड ऑफ y बराबर साइन इनवर्स x, तो ये नेगेटिव पोर्शन में तो डिफाइन ही नहीं रहेगा। मतलब x की वैल्यू -1 से लेके 0 तक के लिए कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। मॉड कभी नेगेटिव ही नहीं हो सकता, तो इस साइड का ग्राफ दिखेगा नहीं वाला नहीं आपको। पॉजिटिव साइड क्या होने वाला है? मॉड ऑफ y इक्वल साइन इनवर्स x, जब x कहां से कहां तक? 0 से 1 के बीच में, तब y क्या हो सकता है? साइन इनवर्स x हो सकता है और माइनस साइन इनवर्स x हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ये क्या बनेगा? ये तो बनेगा ही बनेगा जो बना हुआ है, साथ साथ उसका मिरर इमेज भी बनेगा। तो अगर कोई पूछे मॉड ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या है, तो आप क्या बोलोगे? जैसे y इज इक्वल टू e का पावर x है, मॉड y इज इक्वल टू e का पावर x है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ e का पावर x है, y इज इक्वल टू e का पावर मॉड x है। ये 4 ग्राफ बनाने हैं अपने को एक ही उसमें, ठीक है? अलग अलग कलर से बनाऊंगा। सबसे पहले व्हाइट कलर से बनाते हैं। किस कलर से बनाते हैं? व्हाइट। तो y इज इक्वल टू e का पावर x, एक सिंपल ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये ऐसा है। ठीक,
अब हम लोग बनाते हैं सबसे पहले, तो ये फर्स्ट हो गया, ये क्या है, y इक्वल्स टू ई का पावर x। अब बनाते हैं हम लोग मॉड ऑफ ई का पावर x, मॉड ऑफ ई का पावर x, ठीक, थर्ड वाला बना रहा हूं ना। तो बच्चों मॉड ऑफ ई का मतलब फंक्शन का मॉड ले रहे हैं, तो जैसे पॉजिटिव साइड है वैसे ही हूबहू बन जाएगा, नेगेटिव साइड अगर होता तो उसका मिरर इमेज बनता। ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ ई का पावर x, हमेशा ही पॉजिटिव है तो ग्राफ में कोई चेंज कभी आना ही नहीं है, ठीक। अब अगला बनाना सीख रहे हैं बच्चों हम लोग, ये बना लिए e का पावर मॉड x, तो पॉजिटिव साइड हूबहू रहेगा, नेगेटिव साइड जो भी रहेगा पॉजिटिव साइड का उसका मिरर इमेज बनने वाला है, तो क्या रहेगा e का पावर मॉड ऑफ x। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या बनाने वाले हैं, मॉड ऑफ y इक्वल्स टू e का पावर x, मॉड ऑफ y इक्वल्स टू e का पावर x। क्या e का पावर x कभी नेगेटिव होता है, तो ये हमेशा डिफाइन होगा, तो जो अपर पोर्शन है वो एज इट इज रहेगा, जो लोअर पोर्शन रहेगा वो इसका क्या होगा, मिरर इमेज। तो ये इससे अगर आप क्या होगा, y इक्वल्स टू e का पावर x और y इक्वल्स टू माइनस e का पावर x, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, नहीं, क्या दिक्कत है बता। तो मॉड की डेफिनेशन ही ब्रेक चेंज ही नहीं हो रही है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रह रहा है। चलिए अब 3-4 क्वेश्चन होमवर्क लिख लीजिए, अभी बनाना है मतलब। ड्रॉ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस 1, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ tan इनवर्स x, y इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ x, फिर y इज इक्वल टू cos x बाई 2, और लास्ट y इज इक्वल टू 2 सिग्नम x, ये साइड कॉर्नर, ठीक है। ये बना लो और फिर सब चीजें रिवाइज कर लो। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि पूरा मतलब 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन लगता है तब अपन कैसे करते हैं, उसके बाद रेंज निकालना सीखेंगे, ठीक है। और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये चीज का ध्यान रखिएगा, आप लोग प्लीज डिफरेंशिएशन अच्छे से रिवाइज कर लीजिए वो करने से पहले। बाय। हेलो।